पामैन एके हमारा प्यारा मित्सो आजकल जिन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा था वो उसके लिए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं थे। पहले उसने पूरा का पूरा डे सुमिरे के साथ स्पेंड किया और लास्ट में पाको ने आकर उसे किस कर दिया जो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और आज फिर से लाइट शो ने उसकी शाम को यादगार बना दिया था। वो अब तक पाको के पिछले किस के रीजन को समझ भी नहीं पाया था कि इसी बीच पाको ने उसे एक और किस ऑफर कर दी और मित्सो पूरी तरह सरप्राइज था। लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे पाको को हाँ कर देता है और पाको उसे फिर से एक बार उसके लिप पे एक बहुत प्यारा सा किस करती है। लेकिन जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी लाइट शो की लाइट उन दोनों के बीच पे आ जाती है और वो दोनों सभी के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। यानी कि काफ़ी सारे लोग उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और मित्सो और पाको की नज़र भी उनके ऊपर पड़ती है और उनको देखते ही मित्सो बोलता है व्हाट द टाइम बाय योर वॉच। पाको बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो। परमन बोलता है मैंने पूछा तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं। पाको बोलती है काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हो चुका है और परमन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस तो हो ही चुका था। वो बोलता है पाको ये मैं चलता हूँ बाय और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है और सभी के सभी लोग पाको के ऊपर हंसने लगते हैं। अब इस बात से पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी गुस्से के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। अब जब मित्सो अपने घर पहुंचता है तो वो जाते ही तकिए के नीचे अपना सर छुपा लेता है और जोर से बोलने लगता है आज मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसका रोबोट उसके पास आता है और पूछता है आखिर क्या हो गया। मित्सो उससे सारी बात बताता है और उसका रोबोट उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम जानते हो ना गर्ल्स को वो बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो अपना रिलेशन एक्सेप्ट करने में घबराते हो और तुम तो सबके सामने भाग कर आ गए हो। अब मुझे नहीं पता पाको तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, तुम्हारा तो गेम खत्म मित्सो, अब तुम भूल जाओ पाको के बारे में। रोबोट की इन सही बातों से मित्सो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो गुस्से के साथ उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो तुरंत पाको के बैच पे कॉल करता है। पहले तो पाको मित्सो के कॉल को इग्नोर करने का बहुत ट्राई करती है लेकिन अब बाद में मित्सो के बार बार कॉल करने पर वो डिस्टर्ब होने लगती है और गुस्से के साथ उसकी कॉल उठाती है और बोलती है अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। मित्सो बोलता है आई एम सो सॉरी पाको, मैं वहाँ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई, मैं क्या करता, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। पाको बोलती है शेम ऑन यू मित्सो, तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ। और इतना बोलकर पाको कॉल कट कर देती है और पाको के कॉल कट करते ही मित्सो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फिर से पाको को कॉल ट्राई करता है लेकिन पाको अपना बैच जाके बालकनी पर रख देती है जिससे उसको आवाज़ ना आए और वो जाकर अपने बेड पर सो जाती है। और यहाँ पर मित्सो की हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने रोबोट से बोलने लगता है बताओ मैं क्या करूँ। रोबोट बोलता है पहले तुम शांत हो जाओ और ज़्यादा फिक्र मत करो। मित्सो बोलता है ये सब कुछ होने के बाद मैं कैसे शांत हो जाऊँ, बताओ मुझे, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ तुम कैसे ही समझोगे, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ जो नहीं है। अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप जाके अपना काम करो। रोबोट बोलता है तुम जानते हो हर लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मित्सो बोलता है क्या है बताओ मुझे। रोबोट बोलता है प्यारी बातें। मेरे कहने का मतलब है हर लड़की अपने पार्टनर की प्यारी प्यारी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसे माफ़ कर देती है। अब वो तुम्हारे हाथ पे है कि तुम उसे कैसे इम्प्रेस करते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। और इतना बोलकर वो खुद ही अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेता है और मित्सुओ अपने रोबोट को कवर्ड में रखकर उसकी बातों पे गौर करने लगता है और सोचने लगता है कह तो मेरा रोबोट सही रहा है, जब भी मैं पाको की तारीफ करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। एक काम करता हूँ कल मैं जाके पाको की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा और साथ ही साथ एक फ्लावर भी दूंगा, तो क्या पता वो मुझे माफ़ कर दे। और वो ठीक ऐसा ही करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब ड्यूटी का टाइम होता है तो एग्जैक्ट टाइम पर पाको पहुंच जाती है पर वो मित्सो से बिल्कुल ही बात नहीं कर रही होती है क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। अकॉर्डिंग टू इस प्लान मित्सो पाको की तारीफ करना शुरू करता है और अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर पाको मन ही मन मुस्कुराने लगती है पर वो बिल्कुल ही मित्सो के आगे अपनी स्माइल को शो नहीं करती और चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। अब मित्सो पाको को फ्लावर भी देता है, वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेती है पर फिर से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती। अब मित्सो परेशान हो जाता है और पाको से बोलता है मैंने माफ़ी भी मांग ली, तुम्हें फ्लावर भी दे दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी तारीफ भी कर दी, अब तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे हो गई गलती, एक बार तो माफ़ कर ही सकती हो ना। पाको बोलती है तुम क्या सोचते हो इतने छोटे छोटे एफर्ट से तुम एक लड़की को मना सकते हो, ये कुछ नहीं सिर्फ एक मजाक है मित्सो, कुछ ऐसा करो जिसकी मुझे उम्मीद ना हो। और इतना बोलकर पाको आगे बढ़ जाती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पूरे दिन मित्सो का मुँह नहीं खुलता और वो बस पाको की बातों पर ही अपना पूरा का पूरा ध्यान दे रहा होता है जिसकी वजह से आज उसे काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती है। वो एक बच्चे को रोड पार कराते वक्त कार की छत पर बैठा देता है और एक डॉग को गलती से कैट फूड खिला देता है और आज मित्सो से इसी के साथ साथ काफ़ी सारी भी गलतियां हो जाती हैं। अब दिन के एंड में पाको उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम इतनी गलतियां करोगे तो हमारा नाम खराब होगा, कल से ध्यान रखना। मित्सो बोलता है तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं गलतियाँ करना बंद कर दूंगा। पाको बोलती है तुम गलतियां करोगे तो उससे तुम्हारा ज़्यादा नाम खराब होगा, तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम गलतियां करो या फिर नहीं।
अब मैं जा रही हूँ, बाय। और इतना कहकर पाको वहाँ चले जाती है और आज का पूरा दिन मित्सो का स्पॉइल हो जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा सैड होकर अपने घर पहुँचता है और जैसे वो अपने घर पहुँचता है उसका रोबोट उससे पूछने लगता है, क्या पाको मान गई, मेरा प्लान वर्क किया या फिर नहीं? मित्सो बोलता है, नहीं, तुम्हारा प्लान तुम्हारी तरह बेकार है और उसने कोई वर्क नहीं किया। रोबोट बोलता है, मुझे पता ही था कि ये प्लान वर्क नहीं करेगा। पाको जैसी जिद्दी लड़कियां इतनी आसानी से नहीं मानती हैं, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मित्सु बोलता है, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और वो जाके अपने बेड पर लेट जाता है। अब कुछ देर बाद रोबोट उसके पास आता है और कहता है, मेरे पास एक और प्लान है, क्या तुम सुनना चाहोगे? मित्सु कोई जवाब नहीं देता और रोबोट समझ जाता है कि मित्सु के पास कोई और चारा भी तो नहीं है, और वो बोलना शुरू करता है। और जब वो अपनी बात कंप्लीट करता है तो मित्सु बोलता है, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला, बल्कि मैं इसको करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रोबोट बोलता है, तो पाको की नाराजगी में कोई गलत बात नहीं है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तुम एक सच में बहुत बड़े कावड़ हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। मित्सु बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, अपना मुंह बंद कर लो। रोबोट बोलता है, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर लूँगा और इसके आगे तुम्हें जो करना है खुद कर लेना। अब रोबोट काफ़ी ज़्यादा मित्सु से गुस्सा हो जाता है और जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। मित्सु काफ़ी देर तक चुप रहता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने बिहेवियर के लिए अपने रोबोट के पास जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैं काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया था। रोबोट बोलता है, कोई बात नहीं, अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। अब ये बताओ, तुम मेरा प्लान फॉलो करने वाले हो या फिर नहीं? मित्सु बोलता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, कोई और प्लान सोचो ना। रोबोट बोलता है, घबराओ मत मित्सु, तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, तुम्हारे लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। मित्सु बोलता है, तुम सही कह रहे हो, जब पाको अपने प्यार का इजहार करने में घबराती नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मैं कल सबके सामने पाको के आंखों के आगे अपने प्यार को उसके सामने रख दूंगा और उसके बाद उसका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। रोबोट बोलता है, ये हुई ना बात, आखिर रोबोट का प्लान क्या था? तो रोबोट का प्लान काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग था। कल ड्यूटी के बाद मित्सु को सबके सामने पाको को प्रपोज करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। पाको हाँ करेगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी मित्सु को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो ये सोच रहा था, अगर पाको ने ना कर दिया तो? रोबोट कहता है, तुम इस बारे में सोच ही क्यों रहे हो? जो पाको तुम्हें किस करने से नहीं डरती वो तुम्हें ना कैसे बोलेगी? बल्कि मैं तो ये बोलूँगा वो और ज़रा खुश हो जाएगी और इसके बाद तुम दोनों का रिलेशन और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ कम हो जाएगी। मेरी बात मानो और कल ही इस चीज़ को कर दो। मित्सु बोलता है, ठीक है, वादा रहा, मैं कल ही इसको करके दिखाऊंगा, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं परमानेंट नंबर 1 नहीं। रोबोट बोलता है, बस अब यही स्पिरिट बनाए रखना। इसके बाद काफ़ी देर तक मित्सु और रोबोट इसी बारे में डिस्कस करते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुमीरा और उसकी रोबोट के ऊपर। सुमीरा कहती है, आजकल न जाने मित्सु को क्या हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमीरा बोलती है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बस वो थोड़ा सा एम्बेरस हो गया, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है, बस धीरे धीरे उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस उसका साथ मत छोड़ना। सुमीरा कहती है, अगर मुझे उसका साथ छोड़ना होता तो मैं उसके साथ आती ही नहीं, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम सोच भी कह सकती हो कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसका साथ छोड़ दूंगी, मैं बस इस बात से गुस्सा हूँ कि वो मुझे छोड़ के चले गया। आखिर ये क्या बात हुई? जब मैं अपने तरफ से 100% देती हूँ तो कम से कम उसे 50 तो देना चाहिए ना, वो तो 10 भी नहीं देता है। इसी बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और कोई बात नहीं है। सुमीरा कहती है, मैं बोल रही हूँ ना, तुम ज़रा परेशान मत हो, उसे बस टाइम दो और सब कुछ ठीक कर देगा। सुमीरा कहती है, चलो तुम्हारी इस बात पर भी भरोसा कर लेती हूँ, और हाँ अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, गुड नाइट। और इतना कहकर सुमीरा अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। और वहाँ हम दोबारा से मित्सु और उसके रोबोट को देखते हैं, जो कि अभी भी बातें कर रहे होते हैं। रोबोट कहता है, क्या तुम्हें सोना नहीं है? मित्सु बोलता है, नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे और बातें करनी है ताकि कल मुझसे कोई गड़बड़ ना हो, मुझे और मोटिवेट करो रोबोट, मुझे और मोटिवेट करो। रोबोट बोलता है, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो, और वो अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेता है। मित्सु बोलता है, जब से मैंने इस रोबोट को खुद डीएक्टिवेट होना सिखाया है, ये काफ़ी ज़्यादा चालाकी से इसका यूज़ करने लगा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और अपने रोबोट को उठाकर कबर्ड में रख देता है और खुद भी जाकर बेड पर लेट जाता है और इसके बारे में फिर से सोचने लगता है, और फाइनली उसे नींद आ ही जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु अपने स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट उठता है, लेकिन वो टाइम पर स्कूल पहुंच ही जाता है। लेकिन आज उसे लेट आने के लिए नहीं, क्लास में सोने के लिए डांट पड़ती है, क्योंकि वो कल रात कमजोर सोया था। लेकिन जब उसके टीचर से उठाने के लिए आते हैं तो वो बोल देता है, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और टीचर बोलते हैं, तुम किसे अकेला नहीं छोड़ोगे? और इतना कहते हुए वो मित्सु को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि हम सभी लोग वहाँ पर भी बातें कर सकें और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हम वहाँ पर साथ में मिलकर फील कर सकें। एंड हाँ, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।